दोस्तों, इस वक्त एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध का माहौल चल रहा है। इधर अमेरिका, रूस और खाड़ी देशों के बीच तेल के खेल को लेकर विवाद चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का संकट छाया हुआ है, जिससे अमेरिका सरीखे देश भी चिंता में नजर आ रहे हैं। और इस चिंता को और बढ़ाने का काम किया है चीन में तबाही मचा रहे कोरोना के नए वेरिएंट ने। हालांकि दोस्तों, कोरोना का ये नया वेरिएंट भारत के लिए कोई नया नहीं है और भारत के लोग इससे जुलाई 2021 से ही रूबरू हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया में जिस तरह से संकट छाया हुआ है वो काफी डरा देने वाला है। हम यहाँ पर कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार की जा रही हैं, इधर चीन भारत से युद्ध का माहौल तैयार कर रहा है। इसे देखते हुए भारत ने अपनी तरफ से तैयारी काफी पहले से ही शुरू कर दी थी। भारत ने हर महीने में अपनी मिसाइलों के रेंज को और अधिक बढ़ाने पर काम किया है। हाल ही में चीन की साजिशों को धता बताते हुए भारत ने अपनी परमाणु अग्नि 5 मिसाइल का न केवल टेस्ट किया बल्कि इसकी रेंज भी बढ़ा ली है। यानी इस मिसाइल ने 5,500 किलोमीटर की जगह पर 7,500 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसके बाद आधे से ज्यादा यूरोप तक इस मिसाइल की जद में आ गया है। इस मिसाइल टेस्ट ने दुनिया को यह संकेत दे दिया है कि भारत जल्द ही आने वाले समय में वो मिसाइलें तैयार करने वाला है जिनके बारे में दुनिया को अब तक पता ही नहीं था। दोस्तों, अब भारत ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दुनिया को एक और बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही दोस्तों, भारत इस मिसाइल से ठीक पहले एक और मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। लगातार बैक टू बैक इन दो मिसाइलों की धमाकों से दुश्मनों की नींद उड़ना तय है। चलिए जानते हैं कि भारत नए साल में दुश्मनों को क्या नया तोहफा देने वाला है और किस तरह से इससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत करने वाला है ऐसी मिसाइल का धमाका जो अकेले बना देगी भारत को सुपर पावर देश। दोस्तों, भारत ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में अब्दुल कलाम आइलैंड पर एक बहुत बड़ी नो टर्म वार्निंग जारी की है। दरअसल हाल ही में भारत ने बंगाल की खाड़ी में एक शॉर्ट टर्म वार्निंग जारी की है और आप जानते हैं कि नो टर्म वार्निंग तभी जारी होती है जब भारत उस इलाके में किसी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा हो और इस बार भी ऐसा ही होगा। हालांकि दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश चीन हर वक्त भारत के ऐसे ही मिसाइल टेस्ट पर नजर रखता है और मौका मिलते ही डेटा चोरी करने की कोशिश करता है और इसीलिए हर बार की तरह इस बार भी भारत ने इस मिसाइल का नाम नहीं बताया है। भारत किस मिसाइल का टेस्ट करने वाला है, लेकिन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि नो टर्म वार्निंग के साइज और इसकी लंबाई देखकर बता दिया है कि इस बार भारत एक बहुत खास टेस्ट करने जा रहा है और ये होगा एक हाइपरसोनिक टेस्ट। दरअसल जैसे कि आप जानते हैं कि भारत पिछले काफी समय से हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, यानी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे भारत अपने दोस्त रूस के साथ मिलकर बना रहा है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने DRDO का विकसित किया अपना पहला स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का टेस्ट किया था। इसके जरिए देश ने दुनिया के देशों को अपनी हाइपरसोनिक ताकत को दिखाया था और अब बताया जा रहा है कि भारत इसी HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का टेस्ट करने वाला है और एक बार फिर HSTDV टेस्ट सफल रहा तो फिर उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करना चुटकियों का खेल है। बताया जा रहा है कि भारत ने जो आखिरी बार HSTDV का टेस्ट किया था उसमें हमने इसे 20 सेकंड में टेस्ट किया था और उस दौरान उसने 2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार को पकड़ा था। लेकिन इस बार पक्ष थोड़ा अलग हो सकता है। भारत इसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए टेस्ट करेगा, मतलब कि ज्यादा देर तक इसे उड़ाया जाएगा। इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल पर यही टेस्ट इसका सबसे कुशल भी माना जा रहा है, क्योंकि जब हमने इसे 20 सेकंड के लिए उड़ाया था तब इसने परफेक्टली काम किया था। जितना भी हमारी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी थी वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी, लेकिन इस बार लॉन्ग ड्यूरेशन होगी। इसका मतलब यह है कि इस बार वो काफी लंबे समय तक बहुत ही ज्यादा हीट को यहाँ पर झेलना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट प्रेशर इस पर पड़ेगा, उससे भी लंबे समय तक झेलना होगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार इसके फेल या पास होने के चांस 50-50 हैं, क्योंकि जो हाइपरसोनिक रफ्तार होती है वो हद से ज्यादा होती है। वो बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को चुटकियों में तोड़कर रख देती है, क्योंकि हाइपरसोनिक की स्पीड पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होता है। इसे झेल पाना हर एक के बस की बात नहीं होती है। इसलिए इस बार का टेस्ट हमारे वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें इस चुनौती में सफलता मिले। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि इस टेस्ट के सफल होने के बाद भारत के पास क्या उपलब्धि आएगी और भारत किस तरह से ताकतवर देश बनेगा, तो आप वो भी जान लीजिए। HSTDV टेस्ट के बाद प्रोजेक्ट विष्णु पर होगा धमाका। दरअसल दोस्तों, भारत अब HSTDV टेस्ट में सफल हो जाएगा जब तो फिर भारत का DRDO प्रोजेक्ट विष्णु को शुरू कर दिया जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट विष्णु क्या है वो जानिए। दरअसल दोस्तों, इसके तहत भारत एक नहीं अलग अलग तरह की मल्टीपल हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करेगा। सबसे पहले ऐसी मिसाइल होगी जो जमीन से जमीन पर वार करेगी। इसकी रेंज थोड़ी कम होगी, लेकिन इसके बाद दूसरी मिसाइल ऐसी होगी जो हमारी नौसेना के शिप से लॉन्च की जा सकेगी। तीसरी मिसाइल होगी जो लड़ाकू विमान से लॉन्च की जा सकेगी और इसके बाद भारत लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी काम करेगा जो बहुत लंबी दूरी तक वार कर सके। वैसे आपको बता दें कि भारत HSTDV की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न सिर्फ विनाशकारी हथियार बनाने में करेगा, बल्कि इसका इस्तेमाल मानव कल्याण में भी किया जाएगा।
दरअसल भारत इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऐसे रॉकेट भी बनाएगा जिसकी मदद से इसरो बहुत तेजी से बहुत ही कम कीमत में सैटेलाइट और दूसरी चीजें अंतरिक्ष में भेज सके। दोस्तों, जल्द ही भारत की ये मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी। हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे ने कहा कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट ब्रह्मोस 2 का काम एडवांस स्टेज में है। इसमें जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वेरिएंट को रूस के रिसर्च एंड प्रोडक्शन एसोसिएशन ऑफ मशीन बिल्डिंग और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे ने यह भी कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक वेरिएंट बहुत महंगा होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ब्रह्मोस हाइपरसोनिक संस्करण का निर्यात नहीं कर पाएंगे। इसका उत्पादन केवल रूस और भारत के लिए किया जाएगा। राणे ने समझाया कि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था का एक सदस्य होने के नाते 300 किलोमीटर यानी 186 मील से अधिक की दूरी और 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाली मिसाइल विकसित कर सकता है, लेकिन इसे किसी तीसरे देश को सौंप नहीं सकता। खैर दोस्तों, इस संबंध में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।